Good morning students. Today I will start our first chapter in history. Our topic is how, when and where. कैसे, कब और कहाँ. ठीक है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को. पूरे चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं. पहला है आपका हिस्टोरियन डेट्स. ठीक है ना, जो ऐतिहासिक घटना मतलब जो डेट्स होती हैं, ठीक है ना, तारीखें, उनके बारे में पढ़ेंगे. विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट. कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद पढ़ेंगे पीरियोडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे. लिटरेरी सोर्सेज ऑन द कॉलोनियल इंडिया. कॉलोनियल इंडिया में जो लिटरेरी सोर्सेज है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो कौन कौन से सोर्सेज हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं और सर्वे हैं और नॉन ऑफिशियल, ये हैं नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. तो पूरे चैप्टर में हम ये सारी टॉपिक्स को पढ़ेंगे. ठीक है. तो आज हम पहले पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेट्स, कि ये हिस्टोरिकल डेट्स क्या होती हैं. आज पहले हम उनके बारे में समझेंगे. मैनी इवेंट्स दैट ट्रांसपायर इन आवर लाइफ मॉडिफाई आवर थॉट्स एंड द ओपिनियंस एंड सेव द कोर्स ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाली कई घटनाएं हमारे विचारों और आकार को संशोधित करती हैं. थ्रो वी डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट dates for the most events, but we do not do remember is how their events throw about changes in our lives over a span of life. देखिए, सारी जो चीज़ें जितनी भी जीवन में घटनाएं घटती हैं वो हम सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिनके द्वारा जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं और उनके द्वारा जो हमें जीवन में बदलाव आ जाते हैं, उन डेट्स को हम याद रखते हैं. सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार many significant events take place in a country over a stretch of time which changes its political, social and economic. We learn, उसी प्रकार से क्या है, बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो क्या हुई देश में घटी, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं. We learn about the such changes in history of a country or a region by finding out how things evolved in that part of the world over the time. That is, in history we compare the past events with the later and understand how things progressed and unfolded in certain parts of the world during the given period of time. देखिए, इसी प्रकार के जो चेंज, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी लर्न अबाउट द फाइंडिंग आउट. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम किसी देश या क्षेत्र के इतिहास में इस तरह के बदलाव के बारे में जानकर या पता लगाने के समय के साथ दुनिया के उस हिस्से में चीज़ें किस प्रकार से विकसित हुई हैं. ठीक है ना, यानी इतिहास में हम पिछली घटनाओं की तुलना बाद में करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ी और दी गई अवधि के दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रकट किया गया है. Now we may wonder why history is associated with so many dates. अब हमको यह जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि किस प्रकार की जो हिस्ट्री है वो किससे संबंध, बहुत सारी जो डेट्स हैं उनसे संबंधित है. दिस इज बिकॉज क्योंकि अर्लियर हिस्ट्री रिवॉल्व अराउंड द लाइव्स ऑफ रूलर्स. क्योंकि जो प्राचीन समय की जो इतिहास है वो उस समय के जो भी शासक थे, वहाँ पर शासन कर रहे थे, उन्हीं के जीवन के आसपास घूमती है. दे रिकॉर्डेड बट मच हैज़ चेंज सिंस देन. टुडे हिस्टोरियंस अटैच मच इम्पोर्टेंस टू द पास्ट ऑफ कॉमन पीपल. लेकिन जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों के अतीत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को जान रहे हैं. दे नाउ राइट नो कॉमन पीपल लिव्ड इन द पास्ट एंड व्हाट वर द मेन इशूज दैट दे फेस्ड. उन्होंने वो लिखते हैं कि किस प्रकार से जो कॉमन पीपल है पास्ट में उसके सामने कौन कौन से इश्यूज थे और किस प्रकार के उनको फेस करते थे. दे पेन डाउन हाउ अर्ली ह्यूमन्स प्रोग्रेस फ्रॉम द हंटिंग गैदरिंग टूल मेकर्स टू फार्मर क्राफ्ट मेकर्स एंड ट्रेडर्स, हाउ स्मॉल सेटलमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू बिग विलेजेस. अब देखिए, उन्होंने ये भी लिखा है कि किस प्रकार से जो अर्ली ह्यूमन था, इस प्रकार से उसने विकास किया है. ठीक है ना, किस प्रकार से उसने हंटिंग गैदरिंग को छोड़ करके क्या काम करना शुरू किया, उसने खेती करनी शुरू कर दी थी. ठीक है ना, और उसने क्या किया, जो फार्मर्स थे उन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए. क्राफ्ट मेकर्स जो थे, और किस प्रकार से जो क्राफ्ट मेकर्स थे किस प्रकार से वो ट्रेडर में चेंज हो गए.
हाउ स्मॉल सेटलमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू बिग विलेज, और किस प्रकार से जो छोटे छोटे मतलब जो सेटलमेंट्स थे वो किस में रूपांतरित हो गए, मतलब किस में वो चेंज हो गए, वो बड़े बड़े विलेज गांव में चेंज हो गए। हाउ मार्केट केम अप एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड द सिटीज़, और किस प्रकार से जो छोटे छोटे मार्केट से, ठीक है ना, वो टाउन और सिटीज़ में किस प्रकार से उन्होंने ग्रो किया है। तो हाउ ट्राइबल सोसाइटीज़ ट्रांसफॉर्म इनटू किंगडम्स एंड द एम्पायर्स, और किस प्रकार से जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो किस में रूपांतरित हो गई थी, किंगडम से रूपांतरित हुई हैं, और एम्पायर्स में जो क्या हो गई हैं, रूपांतरित हो गई, मतलब उनका विकास जो इसमें बदल करके ट्राइबल सोसाइटी से बदल करके किंगडम में और एम्पायर में चेंज हो गए। जब चेंज हुए तो उनके जो आइडियाज़ थे वो भी चेंज हुए, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो उसका जब उसके सराउंडिंग सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं तो उसके आइडियाज़ भी चेंज होने लगते हैं। जो व्यक्ति अगर गांव में रह रहा है तो उसकी मेंटालिटी जो होती है वो गांव तक ही सीमित होती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति शहर में आ जाएगा तो अपनी जो गांव की जो उसका कल्चर वो तो लेके आएगा ही, साथ में वो शहर में रह करके कुछ उनसे भी क्या होता है, इंस्पायर होता है। वहाँ के जो शहर के लोग होते हैं उनसे इंस्पायर होगा, कुछ चीज़ें वो अपनी सिखाएगा और कुछ चीज़ें उनसे वो सीखता है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोरियन डेट्स। अब आपका आता है विच हिस्टोरिकल डेट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सभी क्या ये बताइए कि क्या सभी हिस्टोरियन डेट्स होती हैं वो जितनी भी हैं वो सभी क्या बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, नो, नहीं। ओनली दोज डेट्स आर इम्पोर्टेंट दैट आर द रिलेटेड टू सेट ऑफ द इवेंट्स अंडरस्टैंडिंग। Example, in the history of the colonial India, British historian has given importance to the lives and the activities of the Governor General was Viceroy in India। देखिए, डेट्स वही इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके इतिहास की किसी घटना से संबंधित होती हैं। जैसे कि जब भारत में जो वाइसराय थे, गवर्नर जनरल जो थे, वाज वाइसराय इन इंडिया, ठीक। गवर्नर जनरल जो आपके उनकी जो जीवन था, ठीक है ना, उनसे संबंधित जो भी उन्होंने एक्टिविटी की है, ठीक है ना, तो उनके बारे में जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो डेट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारी डेट्स को आप नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण है। डेट्स वही महत्वपूर्ण होती है जिसमें कोई उस डेट्स में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो और उसका संबंध इतिहास से रहा हो, वही चीज़, वही घटनाएँ क्या होती हैं, वो महत्वपूर्ण होती हैं। अगला पॉइंट आता है